बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो नाउ हम बात करेंगे गूगल चार्ट्स एपीआई की। इससे पहले दो लेक्चर्स में हमने छोटी सी बात की थी गूगल मैप्स एपीआई की और गूगल फॉन्ट्स की एपीआई की कि यार गूगल मैप्स क्या है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और गूगल जो फॉन्ट्स है वो क्या है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास है गूगल चार्ट्स की एपीआई। ये तीसरी टाइप ऑफ गूगल एपीआई जो कि अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसको आप बड़ी आराम से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल चार्ट्स एपीआई क्या करती है कि इट अलाउज यू टू क्रिएट चार्ट्स, डायग्राम्स, पाई चार्ट, बार चार्ट्स इन योर वेब पेज टू रिप्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स। डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टैटिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये चार्ट्स की एपीआई है गूगल की, जिसको बड़े मज़े से बहुत आसानी से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा शो भी करूंगा और उसके बारे में थोड़ी सी और तफसील में बात भी करेंगे। इसको वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें गूगल की कौन कौन सी एपीआई को आप इस्तेमाल करते रहें। ठीक है जनाब, तो मेरा नाम डॉक्टर ज़िशान बड्डी है। लेट्स बिगिन। तो इससे पहले हमने गूगल मैप्स के बारे में बात की थी। ये भी सिंपल सी फ्री ऑफ कॉस्ट एपीआई है, जिसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक लिंक टैग के थ्रू उसको लिंक करना पड़ता है। सेम चीज़ गूगल फॉन्ट्स की भी है, सेम चीज़ गूगल चार्ट्स की तरह से भी है कि हम इसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल करते हैं। ये वो गूगल की एपीआई है जो आपको अलाउ करती है कि आप चार्ट्स, डायग्राम्स, बार ग्राफ वगैरह जो है वो बड़े आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट में बना सकते हो। ठीक है, कैसे बनाते हैं? सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कम डाउन इन योर पेज, ठीक है, आप जब पेज में आ जाएंगे तो ये वो पाई चार्ट है जिसको हम पाई चार्ट कहते हैं। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सीधे इसके बड़ी खूबसूरत तरीके से ये बना हुआ है और आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सिंपली इसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो पता होने चाहिए। तो आप गूगल के इस फ्री एपीआई का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के चार्ट्स को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? बेसिकली आपको सिंपली स्टार्ट विद अ सिंपल बेसिक वेब पेज। एक सिंपल सा सादा वेब पेज बनाना पड़ेगा, डिव टैग बनाना पड़ेगा, उसमें आईडी पाई चार्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो है आपने बेसिकली उस पाई चार्ट का गूगल डॉट क्यू डॉक्यूमेंट्स में रेफरेंस ऐड करना है, स्क्रिप्ट टैग, टाइप टेक्स्ट डॉट जावास्क्रिप्ट, और आपने सोर्स जो है वो इस गूगल जेएस लोडर को रेफर करना है। ठीक है, नाउ दिस बेसिकली मीन्स के चार्ट्स, ये जावा स्क्रिप्ट की लोडर डॉट जेएस फाइल है, ये इस वेबसाइट से डायनामिकली हमने सीडीएन प्रिंसिपल के तहत उठाया और ये जावा स्क्रिप्ट को हमने लोड करा दिया। उसके बाद फिर हमने जावा स्क्रिप्ट अपना लिखा है जिसके तहत अब मैं उस चार्ट का डेटा दूंगा जिसके बेस पे चार्ट मेरे पास क्रिएट होगा। तो सबसे पहले हमने गूगल डॉट चार्ट्स डॉट लोड करंट पैकेज करंट ये कोड एक लिखा, गूगल चार्ट्स डॉट सेट ऑन कॉल बैक ड्रॉ चार्ट, ये ड्रॉ चार्ट का मेथड हमने कॉल किया ताकि चार्ट ड्रॉ हो जाए। ड्रॉ करते वक्त बेसिकली ये ड्रॉ चार्ट का मेथड हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर भी हमने गूगल विजुअलाइजेशन एरे टू डेटा एरे ये एक मेथड कॉल किया। गूगल की एपीआई में जाएं, विजुअलाइजेशन करके एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एरे टू डेटा टेबल जो है हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है, इसको हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया और क्वेश्चन ब्रैकेट हमने यहाँ पे क्लोज किया और फिर एक एरे हमने यहाँ पे क्रिएट करा दिया ये वाला। इस एसोसिएटिव टू डायमेंशनल एरे के अंदर हमने बेसिकली टास्क, आवर पर डे, वर्क, और हमने ये पहले समझो हेडर दे दिया। नाउ रिमेंबर व्हेनेवर वी क्रिएट द डेटा तो टेबल का रो आता है, कॉलम आती है। तो जो टेबल की आप रो दे रहे हो और कॉलम दे रहे हो तो वो बेसिकली यहाँ पे आ गया कि ये कॉलम के नाम आ गए और ये फिर रोज आ गई। तो कॉलम एक है टास्क, दूसरा है आवर्स पर डे। ठीक है, तो जो अगर आप चार्ट पर आ जाओ तो ये हमारे पास आ गया कि आवर्स पर डे के हिसाब से कितने घंटे कौन कितनी देर काम कर रहा है। ठीक है, तो वो डेटा हमने यहाँ पे दे दिया। तो एक हमारे पास वर्क 8 घंटे, फ्रेंड्स 2 घंटे कर रहे हैं, ईट 2 घंटे, टीवी 2 आवर्स, जिम 2 आवर्स, स्लीप 8 आवर्स। तो ये हमने इसमें डेटा प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद हमने इसको सिंपली कहा कि भाई ऑप्शंस, वेरिएबल ऑप्शंस, टाइटल में माय एवरेज डे दे दिया हमने, और जो विड्थ थी वो 500/50 और 400 कर दी। आप विड्थ को ऑब्वियसली चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग योर चार्ट वांट टू बी। तो अभी हमने इसको थोड़ा सा सेटिंग कर दी। टाइटल आपके चार्ट का क्या होना चाहिए, आपके विड्थ हाइट को आप कंट्रोल कर सकते हो, वो दे दिया। डिस्प्ले द चार्ट इनसाइड अ डिव एलिमेंट टैग, तो हमने गूगल विजुअलाइजेशन पाई चार्ट बनाना है। इस तरह से और भी मुख्तलिफ चार्ट्स हैं, आप थोड़ी सी एपीआई को और एक्सप्लोर करोगे तो मुख्तलिफ चार्ट्स की आपके पास एपीआई आ जाएगी। फिलहाल मुझे ऊपर के एग्जाम्पल के तहत पाई चार्ट बनाना है, तो डॉक्यूमेंट एलिमेंट बाय आईडी पाई चार्ट गेट करो। रिमेंबर ये पाई चार्ट आईडी हमने डिव टैग की दी थी, वो डिव टैग की आईडी यहाँ पे पास की गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, तो उस एलिमेंट पे गया जाएगा और ये पाई चार्ट ड्रॉ कर देगा। ठीक है, वो ड्रॉ करने के लिए हमने इसका पहले वेरिएबल में सेव किया, फिर चार्ट डॉट ड्रॉ डेटा, जो डेटा अभी हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया था वो उसको आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास किया, ये ऑप्शन उसको पास किए तो उसने चार्ट बना दिया। तो ये कुछ फिक्स लाइंस ऑफ कोड हैं जो आपको एज इट इज़ लिखनी है। उसके बाद एक फंक्शन बनाना है ड्रॉ चार्ट का, ना भी बनाए लेकिन यूजुअली रिकमेंडेड होता है ड्रॉ चार्ट का फंक्शन बना ताकि यहाँ पे ड्रॉ चार्ट कॉल करना मेरे पास आसान हो जाए। फिर इसके अंदर हमने एक एसोसिएटिव टू डायमेंशनल एरे बना के उसके अंदर डेटा सेव कराया, एंड देन वी सिंपली कॉल ऑप्शंस, ड्रॉ चार्ट करो, और चार्ट के फंक्शंस को हमने कॉल किया, मेरा चार्ट ड्रॉ होकर आ गया। ये एक सिंपल ईजीएस्ट बेस्ट पॉसिबल मैकेनिज्म था जिसके तहत आप चार्ट को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह का ड्रॉ कर सकते हो। तो कोई भी
डेटा हो, चाहे वो डेटा आपके डेटाबेस में से आ रहा है, टेबल में से आ रहा है, उसको एरे की फॉर्म में, जेसन की फॉर्म में आप रीड कराएं और यू कैन रिप्रेजेंट दैट डेटा इन एन एरे फॉर्म यूजिंग चार्ट्स। तो और इस तरह से बहुत सारे और चार्ट्स हैं जो भी आप ड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ पाई चार्ट नहीं है, ठीक है। तो गूगल एपीआई है, जो चार्ट्स की एपीआई है आप सर्च करें W3 स्कूल्स के ऊपर ही आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, वरना नेट पे गूगल के ऊपर इसकी फ्री एपीआई की तकरीबन डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। आई विल बी मेकिंग फ्यू मोर ट्यूटोरियल्स ऑन दिस एज वेल, तो आगे चल के मैं और करूँगा, तो चैनल को ज़रूर फॉलो करते रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अराउंड, फी अमान अल्लाह।